ब्लॉक समिति मेंबर का चुनाव चल रहा है और वार्ड 25 बीगड़ से सरला रानी चुनाव लड़ रही हैं। उनके पति रवि कटारिया हमारे साथ हैं। इस गांव को लेकर किस तरह के उनके सपने हैं और किस तरह के इस गांव से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर हम सिलसिलेवार चर्चा कर रहे हैं रवि कटारिया से। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इस गांव में बुनियादी दिक्कतें क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, क्या कुछ वो फोकस है जिस दिशा में आप काम जो है करेंगे। धन्यवाद। आप हमारे क्षेत्र में आए, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। और जहाँ तक कि मैं गांव के अंदर अभी डोर टू डोर कार्य कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सी समस्या सुनने में आई है। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या तो आ रही है नशे की। चिट्टा हो गया, स्मैक हो गया या गांजा अफीम जो भी है, इसके बारे में बहुत से ग्रामीण बूढ़े बुजुर्ग उनका कहना है कि ये नशा जो है हमारे गांव को एक खोखला बना रहा है। उसके मुद्दे पर गांव वालों ने काफ़ी मेरे को बोला है कि इस पे एक्शन लेना चाहिए। और मैंने कोशिश भी करी है गांव वालों के कुछ एक बंदिशों में हूँ मैं, आगे नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इन नशा मुक्त बिगड़ बनाया जाए, मेरे वार्ड को बनाया जाए। और क्या विशेष है गांव के लिए जो आप करना चाहते हैं? विशेष तो ये है कि सबसे पहले मैं मेरे गांव में अंदर लाइब्रेरी का प्रबंध करवाना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, मैं फ़िलहाल बिगड़ फर्स्ट के अंदर ग्राम सचिवालय के अंदर एक सीएससी सेंटर चलाता हूँ और उस सेंटर के अंदर ज़्यादातर पब्लिक डीलिंग रहती है। तो पब्लिक भी आती है, बच्चे भी आते हैं, स्कूल से भी हैं, स्कूल स्टाफ से भी मेरी कंटिन्यू डिस्कस चलती है और ग्राम पंचायत में भी सेक्रेटरी साहब से, सरपंच साहब से चलती है। लेकिन उनसे बच्चों से या सर से जब भी बात करता हूँ तो ये पता चलता है कि बच्चों को स्टडी करने के लिए या बुक्स लेने के लिए लाइब्रेरी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र साधन है, वो है फतेहाबाद। फतेहाबाद में उनको जाना पड़ता है। अगर वही लाइब्रेरी अगर हमारे गांव में आए तो मेरे को लगता है कि बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। और मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं गांव में लाइब्रेरी बनाऊं। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मेरे पिताजी श्री राजकुमार कटारिया जो पूर्व सरपंच थे और अब तो फ़िलहाल वो एक्सपायर हैं, और उनका भी ये प्राथमिकता रही थी कि गांव के अंदर पढ़ाई का पूरा वो रहे, फोकस रहे। उन्होंने अपने सरपंची काल में 2005 में और 2010 से 2015 में उन्होंने सरपंची करी। 2000 से 2005 में सर्व समिति से उनको सरपंच बनाया गया था। उस सरपंची के दौरान गांव में कुछ एक पौंड थे जिनको बुलाकर उन्होंने स्कूल का निर्माण करवाया, गांव में गलियां बनवाई और उसके बाद में गांव में 8वीं का बोर्ड बनवाया, 10वीं का बोर्ड बनवाया और +2 का बोर्ड बनवाया। उन्हीं के द्वारा बताए गए रास्तों पे हम चलेंगे और पूरा फोकस रहेगा कि हम पढ़ाई के मामले में पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लें। और जहाँ तक बात है गलियों की, पानी की, वो तो समस्या काफ़ी टाइम से बनी हुई है। पानी की बात करें तो काफ़ी टाइम से गांव के अंदर पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, गंदे पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैंने काफ़ी बार इसकी आवाज़ भी उठाई है। गांव में शायद मैं ही इंसान रहा हूँ कि जिसने हेल्थ डिपार्टमेंट टोल फ्री में जाकर इस गंदे पानी की मैंने कंप्लेंट करी। मेरे कंप्लेंट करने के बाद में मैंने गांव वालों को औरों को भी इसको कंप्लेंट करने के लिए बोला। कुछ सकारात्मक कदम उठे शिकायत के बाद? हाँ, सकारात्मक वो कदम नहीं उठे जो उठने चाहिए। मैंने इसके बारे में पहले ऑनलाइन कंप्लेंट करी, उसके बाद में कोई मेरे को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका कहना ये था कि हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना था कि ये जो मुद्दा है ये पंचायत डिपार्टमेंट का है। जहाँ तक मेरा मानना ये है कि पानी का काम तो हेल्थ डिपार्टमेंट का है, लेकिन पंचायत का मुद्दा है, मेरे को नहीं, पंचायत डिपार्टमेंट का मुद्दा है, मेरे को नहीं पता था। फिर भी ग्राम सभा हुई, उस ग्राम सभा में सेक्रेटरी साहब आए थे, मैंने इसका मुद्दा उठाया। उसके बाद में मैंने 2 एप्लीकेशनें टाइप की, जिसमें एक पब्लिक हेल्थ एसडीओ, एक पंचायत डिपार्टमेंट एसडीओ, उनको भी मैंने बाकायदा पंचायत डिपार्टमेंट अपने मैंने जाके बाकायदा रिटन में वो एप्लीकेशन दी, ग्राम वालों के साइन करवाए, जिसमें एक ग्रामवासी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने नाम से वो एप्लीकेशन वहाँ दी। और अभी तक जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था, मेरे ख्याल में वो रिस्पॉन्स नहीं मिला।
कुल मिलाकर जो बुनियादी काम है उस दिशा में आपके कदम रहेंगे। हाँ, मेरा मानना यही है कि अगर मैं यहाँ से विजयी, अगर गाँव वालों हमें विजयी बनाते हैं, तो जैसा मेरे पिताजी ने जो गाँव वालों के लिए किया, कोशिश करूँगा कि उससे 21 काम करें। लेकिन गाँव वालों की हर बात को हम हमेशा उठाता रहा हूँ, उठाता रहूँगा और बढ़ चढ़कर भाग लेता रहूँगा हर काम में। रवि कटारिया के पिता एक बार चुने गए तो एक बार सर्वसम्मति से चुने गए। सचमुच सियासत की ये बड़ी ताकत है जिसे रवि कटारिया आगे बढ़ाना चाहते हैं और गांव के लिए वे बहुत कुछ करने का जज्बा रखते हैं।